अगर स्टेशन पर उतर जाते थे मान लीजिए 2 बजे रात में, तो वहीं डर के रहते थे कि जहाँ जाएंगे तब छीन लेगा। जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री हुए और जदयू भाजपा का सरकार हुआ तो अपराध तो खत्म हो गया। किसको छीन लेता, किसको छुरा मार देता, किसको उठा के ले जाता खेत में, उसका कोई ठिकाना नहीं। जब 12 बजे रात 2 बजे रात कहूँ जाइए कोई मिलेगा नहीं। 15 साल से में जो था तो शाम 8 बजे हो गया, यहाँ आना मुश्किल था। ऑफिस से 5 बजे चल देते थे, किसी पर घर चले आवे। कोर्ट में थे उसके बाद ये समस्तीपुर में है। अभी हम एक सज्जन मिल गए हैं हमको। नाम क्या है आपका? विपिन कुमार। इनसे मिलवाने का खास मेरा मकसद ये है कि हम आज के पहले 15 साल 10 साल पहले की जो समस्तीपुर के हालात थे, यहाँ की जो स्थितियाँ थी और वर्तमान जो स्थिति है उससे रूबरू होंगे। अभी हम चर्चा कर रहे थे इनसे, तो इन्होंने बताया कि हम सिविल कोर्ट में पेशकार थे। हाँ। अच्छा, क्या 15 साल पहले का जो जंगल राज जिसको हम लोग कहते हैं, या जिसको जंगल राज का तमगा मिला है, कोर्ट नहीं दिया था वो तमगा जंगल राज का, उसमें और अब की वर्तमान स्थिति में क्या आपको फर्क नजर आता है? अब तो कोई पहले जो 15 साल से में जो था तो शाम 8 बजे हो गया, यहाँ आना मुश्किल था। किसको छीन लेता, किसको छुरा मार देता, किसको उठा के ले जाता खेत में, उसका कोई ठिकाना नहीं था। रोसड़ा के आसपास की स्थिति, रोसड़ा से लेके यहाँ तक, हमारे गांव से पहले तक, बीच में जो आप आया है जगह उसको चोरबा पोखर कहता था। चोरबा पोखर? हाँ, चोरबा पोखर कहता था। वहाँ लोग छिप के रहता था। अभी आए सटा दिया, चलो छीन लिया नहीं, ऐसी मोक चीर दिया, आपको मर गए, कोई देखने वाला नहीं, लेके उसके खेत में फेंक दिया। ये स्थिति बनल था। आप लोग आते जाते थे उस समय? हम लोग आते थे ऑफिस से 5 बजे चल देते थे, किसी पर घर चले आवे। कोर्ट में थे उसके बाद पुलिस प्रशासन का साथ था? तो पुलिस प्रशासन थोड़े रहता था हमारे साथ। हम लोग ड्यूटी किए और चले, और उस टाइम साइकिले पर आते थे। साइकिले पर आते थे और डर लगा रहता था कौन छीन न ले साइकिलो। ऐसा स्थिति था। और अभी तो एक स्वच्छंद, जब 12 बजे रात 2 बजे रात कहूँ जाइए कोई मिलेगा नहीं। जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री हुए और जदयू भाजपा का सरकार हुआ तो अपराध तो खत्म हो गया। अब कुछ टीचर पूरे हो जाए, मगर उस टाइम तो जीना मुश्किल था। अगर स्टेशन पर उतर जाते थे मान लीजिए 2 बजे रात में, तो वहीं डर के रहते थे कि जहाँ जाएंगे तब छीन लेगा। ये स्थिति थी। और अभी कुछ नहीं। और आप जाइएगा, लोग इस पॉइंट पर पूछिएगा तो सब लोग बताएंगे बात, मैं ही नहीं बताऊंगा। मतलब विकास जो हुआ है नीतीश जी के आने के बाद, यानी कि एनडीए का जो सरकार बिहार में आया, उसके बाद जो देख रहे हैं कि आपके क्षेत्र में जो विकास हुआ है, पहले भी यही था, सड़कें, बिजली, पानी। अरे बिजली यार का तो दिन रात एक बार फुक्का आया, 1 घंटा रहा, फिर लाइन गया, तो काहे के लिए भेंट होगा लोग को। ऐसा स्थिति था। ये रोड तो खंडर बनल था। इस साइड जो रोड है तो इधर बना ढलाई हुआ है, पर साल 3 साल हुआ है, इधर ये सब ढलाई हुआ है। पहले इस रोड में चलना मुश्किल था, ये स्थिति था। मतलब कच्ची रोड नहीं, ये तो पक्की रोड था। पक्की जो लिंक सब कच्ची रोड, सब कच्ची था। अभी जितना लिंक है सब पक्की है, सब ढलाई है, सब ढलाई। हाँ, एकदम ढलाई है। आपको जगह न कहूँ मिलेगा कि ढलाई नहीं है। रेयर कहूँ नहीं हो, अगर कोई जमीन का झगड़ा नहीं दिया है जमीन इसीलिए नहीं रोड हुआ है, तो सब जगह जिधर आप जाइएगा, गली कुछ इतना चौड़ा में भी वहाँ भी ढला है। विकास से संतुष्ट है? एकदम संतुष्ट है। विकास से संतुष्ट है और सुरक्षा से संतुष्ट। कांग्रेस राज से संतुष्ट है? नहीं, कांग्रेस राज में वही हालत था। अगर फिर आता है तो? नहीं, वो तो हेडेक था। वहाँ तो फिक्स लोग था, उसी को सहयोग मिलता था, इसी को सहयोग। बस देखिए क्या स्थिति थी पहले की और अब की क्या स्थिति है, ये हम कुछ अपने नहीं बोले हैं और ना ही ये खबर जो है प्रायोजित है। रैंडमली हमको ये शख्स मिल गए, ये सज्जन रैंडमली मिल गया और इन्होंने ही स्थिति को बयान किया है। आपको भी कमोबेश इस स्थिति से सब लोग वाकिफ हो गए। आपको भी पता होगा कि पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थितियां हैं। तो सोच समझ के इस बार मतदान करना है, किनको चुनना है ये आपके हक में है, आपके अधिकार क्षेत्र की बात है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन मतदान एक बार आप अपना सोच समझ के जरूर कीजिएगा।